वेलकम एवरीवन टू द ऑनलाइन क्लास एट सक्षम कोचिंग सेंटर पटना। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आवाज क्लियर है? वेरी गुड। जल्द से जल्द जो भी बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं वे लोग कृपया कर ऑनलाइन आ जाएं, और जो भी मेरे बच्चे हैं कृपया कर एक बार कमेंट कीजिए, है ना। जितने भी एक बार कमेंट कीजिए। हेलो अमन, हेलो हेलो हेलो। चलिए, कल की क्लास में हमने किया पढ़ा था, और सबसे पिछले क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव किया। कल कुछ हमने मैथ्स भी बनाए। अभी हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग आगे का जो मैथ्स है उसको बनाएंगे, और बड़े ही आराम से। आप हमारी इस क्लास में निरंतर बनाए रखें, आपको सारे प्रश्न आसान भाषा में समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो अभी अपना अगला प्रश्न है 5वां। हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़ा था। 5वां प्रश्न हमें बनाना था। निरंतरता, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिए, मजा आएगा बुआ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है अपना 5वां नंबर क्वेश्चन। कहता है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शो इन फिगर 7.8। यानी ये जो फिगर है, इस फिगर को आप देखिए। एक क्लास में 4 बच्चा जो है बैठा हुआ है, स्टूडेंट बैठा हुआ है। एक ए है, एक बी है, और एक सी है, और यहां एक डी है। 4 बच्चा है क्लासरूम में बैठा हुआ है। चंपा एंड चमेली walk into the class, and after observing for a few minutes, चंपा और चमेली घूमते हुए क्लास में जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या। कुछ समय के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। क्या तुम सोचती हो कि जो यह ABCD है भाई, A से B है, B से C है, और C से D है, और D से A है, यह एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चमेली उसकी बातों से सहमत नहीं होती है। तो हम लोगों को, यानी हम जैसे सभी जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, हमें डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करना है, करके ही बताना है कि क्या यह स्क्वायर है या यह स्क्वायर नहीं है। कौन सा? यह देख लो, ए से बी, बी से सी से डी, और डी से ए। यह स्क्वायर है कि स्क्वायर नहीं है, यह हमें डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करके बताना है। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? बताइए बच्चा लोग, क्लियर? जो भी जुड़े हैं आप लोग बताइए कि यहां तक जो मैंने प्रश्न समझाया
वो आपको क्लियर है? आपको मैंने यहां तक समझाया, आपको समझ में आया, क्लियर है? बताइए। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। अभी ये जो प्रश्न है, यह एक प्रश्न में चार फ्रेंड एक क्लास में बैठे हुए हैं, ए बी सी और डी, चार फ्रेंड बैठे हुए हैं, और वहीं पे चंपा और चमेली दो सहेली हैं जो क्लास में आती हैं टहलते हुए, और कुछ समय देखते हैं, और देखने के बाद चंपा बोलती है कि तुम देखो कि क्या यह एक स्क्वायर है क्या? तो चमेली इस पे एग्री नहीं होती है, सहमत नहीं होती है, और हमें इसका निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करके कि ए बी सी डी जो ये बैठा है ना, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ये, यह स्क्वायर है कि नहीं है। आप जानते हैं कि ए बी सी डी यहां जो दिया है, ए बी सी डी यानी ए बी सी और डी, क्या है सुहानी कुमारी? आप बताइए। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया प्रश्न? चलो देखो, देख लो, आराम से देख लेना बुआ। यह मेरा एक क्लास में चार बच्चा, यहाँ पे ए बी सी और डी है, और चारों बैठा हुआ है ना, तो आप यहाँ का यहाँ डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। नो 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 नो, पूरा एनर्जी में है बुआ, और एनर्जी में है। आप सभी बच्चे जो उपस्थित है ना, आपकी उपस्थिति को देख करके थोड़ा सा ज़्यादा जोशीला हो चुका हूँ, ठीक है ना? तो अगर आप समझ चुके हैं तो बिल्कुल मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो देखो बुआ, हमें ध्यान सुन लीजिएगा, ए बी सी डी, हमें इनका क्या करना है ना, डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, बी से सी का निकालना है, सी से डी का निकालना है, और डी से ए का डिस्टेंस निकालना है। तो ये इसका फोर साइड्स हो गया, ठीक है? इसका कितना फोर साइड, ए बी सी और डी, फोर साइड्स हो गया। तो आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं चारों साइड्स का डिस्टेंस मैं निकालूंगा। अभी देखो कि आपके पास इसका कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं है। आपके पास कोऑर्डिनेट्स तो है नहीं, तो देखिए मैं इसका कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं अभी। हाँ, अब देखो आप इस ए का, हाँ इस ए का देखो, ए जो पॉइंट्स है इस एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे हॉरिजेंटली जो होता है, हॉरिजेंटल जो होता है ये वाला, सीधा हॉरिजेंटली जो होता है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं ना, एक्सिस। और देखो वर्टिकली जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है? क्लियर? अब देख लो बुआ, अब देखो ना, यह एक्स एक्सिस, आप कोऑर्डिनेट्स लिखते थे तो पहले एक्स लिखते थे फिर वाई लिखते थे। तो आप एक्स एक्सिस में देखोगे तो ये ए का क्या है कोऑर्डिनेट, यहाँ 3 है ना, 3, और देखो वाई एक्सिस में जाने पे क्या हो रहा है अपना 4, तो 3,4 इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया। जब मैं बी के यहाँ लिखने जाऊं तो देखो बी वाले में एक्स के सामने यहाँ पे कौन सा है, देखो तो 6 है, और वाई में कौन सा है बुआ, 7 है। आपको कोऑर्डिनेट्स में कोई दिक्कत? अब देखो आप यहाँ सी पॉइंट्स में देखो, एक्स में क्या है भाई 9, और वाई में क्या है 4, ठीक है? इसका मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया 9,4, है ना? इसका दूसरा कलर से 9,4, है ना? चलिए, अब आते हैं अपना डी पॉइंट्स पे। देख लो ये जो डी पॉइंट्स है, यह एक्स में किसके सामने है 6, और वाई में किसके सामने है, देखो यहाँ पे 1। आपके पास सबका कोऑर्डिनेट्स मिल गया क्या? वेरी गुड अमन, वेरी गुड।
वेरी गुड। चलिए, अब मेरे पास देखिए इसका चारों का पॉइंट्स मुझे मिल गया है ना, चारों का पॉइंट्स मुझे मिल गया है। चारों का पॉइंट मुझे मिला है। मैं सभी पॉइंट्स को बारी बारी से यहां पर लिखता हूं, है ना। अपने पास ए का पॉइंट्स है, ए का पॉइंट्स कितना है 3,4। बी का कितना है 6,7। सी का कितना है 6,1। एंड डी का क्या है भाई, आप देख लो ना। डी का, सॉरी सॉरी, 6 का वहां पे है ना, सी का, सी का यहाँ पे है 9,4। हाँ, सी का क्या है 9,4। एंड डी का अपना यहाँ डी है तो 6,1। आप लोगों के यहाँ पे क्लियर। अब देखो यहाँ पे ठीक है, मैंने चार कोऑर्डिनेट्स इसका मैंने लिख लिया, 4 कोऑर्डिनेट्स जितना था यहाँ पे मैंने चारों पॉइंट्स का लिख लिया। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है, देख लो ध्यान से। मुझे निकालना है छोटू, देख लो आप लोग यहाँ पे, ए से बी का जो डिस्टेंस है ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये डिस्टेंस इसका निकल जाएगा ए बी सी सी डी और ए डी। मैं इसका डिस्टेंस देखो ए बी सी सी डी और ए डी मैं इसका निकाल लूंगा। साथ ही साथ आप एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिएगा यहाँ पे कि स्क्वायर का डायगोनल्स भी जो होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मुझे इसका डायगोनल्स भी निकालना है ना, अर्थात डायगोनल्स कौन सा है, ए से मेरा सी है और बी से मेरा डी है। ठीक है, मेरा ए से सी है ना और बी से डी, मुझे इसका डायगोनल्स भी निकालना है। तो मैं इसका डायगोनल्स भी निकालूंगा। तो डायगोनल्स कितना कितना है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, डायगोनल्स है ए सी और बी डी, और किसका उपयोग करके, तो बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी मैं ए बी का मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो आप जानते हैं कि ए और बी पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। ए बी, यह मेरा एक्स होता है, यह मेरा वाई होता है, यह एक्स होता है, यह वाई होता है। तो ए पहले आता है इसलिए 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि x1 y1 x1 y1, या बी बाद में आता है तो x2 y2। क्लियर, क्लियर। अब आगे देखना ध्यान से, तो देखो आपने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आपने पढ़ा है। तो देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना मेरा है 6 है, माइनस x1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर। आपका y2 कितना है 7 है, माइनस y1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे। आपने पढ़ा है ना, वो इसका मैंने वैल्यू रखा है। तो देखो 6 में से 3 गया तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, प्लस 7 में से 4 गया तो कितना, वो भी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। एंड 3 का स्क्वायर है, 3 का क्या है भाई स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, अर्थात 3 को मैं क्या कितने बार करूंगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा ना 3 में 3 से। तो देखो 3 3 जा 9, हाँ 9, फिर सेम टू सेम 3 है तो 3 3 जा 9। क्लियर। अब मैं 9 में 9 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 18, और 18 का इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल सा फंडा है, मैं देखो फिर से बता देता हूं, अगर आपको स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले 2 से लगाऊंगा या 9, फिर 3 से लगाऊंगा तो 3, फिर 3 से लगाऊंगा 1 है ना, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक लगाते रहो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब पेयर हो जाता है, जो पेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो जब भी इसका पेयर होगा दो अंकों का पेयर हो जाएगा, 2 डिजिट सॉरी 2 नंबर्स का, तो 3 3 2 है तो एक में 3 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, और जो पेयर नहीं लगा वो अंदर रह जाएगा, तो 3√2 इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं बुआ। हमने ए बी निकाल लिया, अब मैं बी सी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं बुआ, बी सी, अर्थात पॉइंट बी और पॉइंट सी से। ठीक है,
ध्यान से देखना, पॉइंट बी और पॉइंट सी से हुआ। अब देख लो यहां पे, अब देखो बी और सी के बीच में बात हो रही है, बी और सी के बीच में बात हो रही है, यह एक्स हो जाता है, यह वाई हो जाता है, यह एक्स होता है, यह वाई होता है। तो बी और सी में, तो बी पहले आता है तो यह 1 1 और सी बाद में आता है तो यह 2 2। देख लो, यह x1 y1 x2 y2। क्लियर? मैं पुनः डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अपना x2 अपना कितना है भाई, 9 है, कितना है 9 है ना, माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे 4 माइनस y1 कितना है 7 इसका स्क्वायर। क्लियर? अब देख लो, 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर, 3 3 जा 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और -3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, दोनों को ऐड करोगे 18 और 18 का स्क्वायर रूट 3√2। क्लियर? क्लियर है आपको? क्लियर है यहां तक बच्चा लोग बताइए। मैं उसी तरह अभी मैं सीडी की बात करूंगा, यहां पे सीडी देख लो है ना, मैं सीडी निकाल रहा हूं पूरा, देख लेना ध्यान से यहां पे है ना, सी और पॉइंट डी का देख लो, सी और डी, यहां पे डी है ना, ये डी है, सी डी, सी और डी। तो देखो एक पहला एक्स होता है फिर वाई होता है, तो सी वाला मेरा फर्स्ट हो गया C1, सी में फर्स्ट हो गया तो x1 y1, ये हो गया x2 y2। क्लियर? आप देख लो यहां पे, देख लीजिए, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है तो उस डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो देखो x2 माइनस x1, तो x2 मेरा 6 है, 6 माइनस x1 कितना है 9 उसका स्क्वायर, y2 मेरा 1 है माइनस y1 मेरा 4 है उसका स्क्वायर। ठीक है? क्लियर? अरे नहीं, मैं क्राई नहीं कर रहा हूं, मेरा आवाज ही इतना बोल्ड है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपनी वॉल्यूम को कम कर लीजिए, है ना। चलिए अब आगे देख लो, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो 9 में से 9 में से 6 जाने का तो 3 आएगा, क्या आ जाएगा जी 3, है ना 3, और 9 बड़ा है, इसके आगे सिंबल किसका है माइनस का, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो -3 का स्क्वायर। अब देखो ना, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो ना, -3 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, सेम टू सेम यहाँ भी 9 आया। और बच्चा लोग देख लो यहाँ पे, हाँ तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 का स्क्वायर रूट हुआ 3√2। क्लियर? अब देख लो यहाँ पे हमें एडी निकालना है, क्या निकालना है एडी, है ना, हमें निकालना है एडी। अब देख लो मुझे निकालना है एडी, ठीक है। अब देख लो हमें निकालना क्या है एडी। देखो ना ए वाला मेरा यहाँ पर क्या होता है, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो देखो ये वाला ये है तो x1 y1 x2 y2 है ही, है ना। अब मैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूला पर निकालूंगा, देखो ध्यान से, x2 कितना है भाई, x2 कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है यहाँ पे है 3 है, y2 कितना यहाँ पे है 1 है, y1 कितना पे है, y1 का मान कितना है जी 4 स्क्वायर। अब देख लो तो 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया तो -3 है इसका स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 प्लस -3 में -3 से करेंगे तो 9 और ऐड करोगे तो यहाँ 18 और 18 का स्क्वायर रूट 3√2। कोई दिक्कत? मेरा
आप एक चीज देखो ना, आप एक चीज देखो बबुआ, ये मेरा फोर साइड्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, 3√2 3√2 3√2, चारों 3√3 है ना, 3√2 है। अब नेक्स्ट है अपना डायगोनल्स निकालना है भाई, अपना डायगोनल्स भी हमको निकालना है। अगर डायगोनल्स दोनों आपस में इक्वल होंगे तो यह स्क्वायर होगा, नहीं तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं डायगोनल्स यहां पे निकालता हूं। डायगोनल्स कितना कितना है, एसी और बीडी हमको निकालना है, ठीक है, एसी और बीडी। ए वाला तो एक्स, ए वाला तो मेरा x1 y1 है ही। अब यहाँ पे सी वाला भी मेरा एक हो जाएगा, ए वाला एक्स, ई वाला वाई, तो ए x2 ई वाला y2, ठीक है। अब देख लो, मैं फिर से डिस्टेंस फॉर्मूले का उपयोग करूंगा। लगता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है जी 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है x2 मेरा 4 कहता है ना, और x1 कितना कर रहा है, सॉरी y1 y2 मेरा 4 और y1 कितना है, ये भी 4 है, ठीक है। अब बनाते हैं, देख लो, 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर, एंड 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। अब देख लेना बच्चा लोग, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, एंड 0 में 0 से करोगे तो 0, और 36 में 0 ऐड करोगे तो 36, और 36 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 6। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे देख लो, बी डी में निकालने जा रहा हूं, ध्यान से, है ना, बी और डी, हाँ देख लेना। तो बी वाला मेरा देखो x1 y1 हो जाएगा, और डी वाला मेरा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है, देख लेना, क्लियर है, देख लो ना, बी वाला मेरा x1 y1 है, बी डी वाला मेरा क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो देखो अपना फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो x2 मेरा कितना है 6 है ना, 6 है, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, और y2 मेरा कितना है 1, यहाँ पे 7 है, माइनस 7 का स्क्वायर। देखो ना, 6 में से 6 गया तो 0 का स्क्वायर, और 7 में से 1 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर। 0 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और माइनस 6 में माइनस 6 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 36, और यहाँ पे भी 36, और इसका स्क्वायर रूट 6, क्लियर। अब देख लेना बच्चा, अब देख लेना, है ना। अब देखो मेरा डायगोनल्स भी 6 है, दोनों बराबर है। अब खुद से देख लो यहाँ पे कि मेरा साइड साइड देखो 3√2 3√2 3√2 3√2, और डायगोनल दोनों 6 है। तो जो प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर का, उसको यह पूरा कर पा रहा है, करा है कि नहीं करा, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड दोनों डायगोनल्स हैं जो आपस में क्या है इक्वल हैं, तो क्या होंगे ये स्क्वायर होंगे। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट इसका लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट, देख लेना, यहाँ पे लिखूंगा साइड, चलिए मैं लिखूंगा साइड ए बी, साइड इक्वल टू कौन है, ए बी है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 3√2। जो साइड देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या है, सब साइड है, तो सभी साइड आपस में क्या है इक्वल है, जिनका वैल्यू 3√2 है, एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6, कितना है ये 6 है, ठीक है। डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी किसका फिल कर रहा है, स्क्वायर का, तो इट इज क्या है स्क्वायर, ए बी सी डी जो स्क्वायर लिख दो, इट इज नहीं ए बी सी डी, ठीक है, जो भी लिखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज स्क्वायर है ना, इट इज स्क्वायर, या फिर आप ए बी सी डी इज स्क्वायर आप कर सकते हो, क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कोई डाउट्स है तो।
वाइट बैकग्राउंड के बारे में आप सलोनी बता रही हैं, तो व्हाइट बोर्ड पे तो हम लोग हमेशा पढ़ाते रहते हैं, और व्हाइट बोर्ड पे रहने के कारण बच्चा को लगेगा सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने, तो डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में अंतर है, बट यह मेरा अपना कलर समझिए कि है ना, मैंने इसको खुद से अपने इस कलर को बनाया है यहाँ पे, जो फीचर्स दिए हैं उसके अनुसार। आपको प्रश्न क्लियर है? जो मैंने प्रश्न समझाया इसमें क्लियर है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि अगले प्रश्न की ओर चलना है। वेरी गुड मन। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा लोग, देखो ध्यान से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से यहां देखिएगा। चलिए वेरी गुड। आप सभी लोगों को वन टाइम में ही फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा ही रहा था, उसी टाइम पे आप समझ गए, मुझे रिपीट करने की जरूरत ना पड़ा। तो यह दर्शाता है कि आप सभी बच्चे बहुत ही मेधावी हैं और आप हर चीज को बहुत तेजी से सीख जाइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना प्रश्न कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। अब पूछ रहा है ना कि यह किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके पास यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन 1 to 3 में, और कहता है कि इसका क्या कारण है कि यह क्वाड्रिलेटरल है और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो देखो आपने पास यह पहला नंबर, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देखो एक, फर्स्ट नंबर का 2 3 4 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं इसको ड्रॉ करता हूं, है ना, देख लीजिएगा। अब मुझे पता है ही नहीं कि यह जो फिगर है किस प्रकार का क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर है, रोम्बस है, या फिर ट्रेपिजम है, क्या है, मुझे पता नहीं। तो मैंने एक ऐसे ही स्क्वायर यहाँ पे ले लिया, और साथ ही साथ मैं इसको लेट करता हूं भाई। पहला नंबर क्वेश्चन इसका, फर्स्ट नंबर जो है इसको मैं लेट करता हूं। लेट अस ए -1, -2, बी 1, 0, एंड सी यहाँ पे -1, 2, एंड डी -3, 0। मैंने ए बी सी और डी मैंने ले लिया। ठीक है, तो मैं यह नामकरण करता हूं, इनका नाम लिखता हूं, ए बी सी और डी, और डी। ठीक है, ए का पॉइंट्स आपके पास दिया है -1, -2, बी का दिया है 1, 0 यहाँ पे है ना, सी का है -1, 2, एंड डी का है -3, 0। क्लियर, मैंने सबका पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ चेक करूंगा, ए से बी का डिस्टेंस निकालूंगा यहाँ पे कि ए से बी का डिस्टेंस क्या है, बी से सी का क्या है, सी से डी का क्या है, और डी से यानी ए से डी का क्या है। अगर चारों डिस्टेंस अगर इक्वल आते हैं या फिर अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं तो फिर मैं इसका डायगोनल्स भी चेक करूंगा। मैं इसका डायगोनल्स बी से डी और ए से सी, जैसे इससे पहले वाला मैथ्स मैंने बनाया ना, सेम टू सेम उसी तरीके से इस मैथ्स को भी, इस वाले नहीं, बिल्कुल पूरे चारों ये जो तीनों मैथ्स है ना, इनको हम बनाएंगे।
क्लियर? अभी आप मुझे ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, मुझे किसका निकालना है? ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी। ठीक है, तो मुझे निकालना है इनके जो साइड है ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, और डायगोनल्स फिर इसका ए सी एंड बी डी। ठीक है, यहां से मेरा डायगोनल्स है और यहां से मुझे साइड मिला है ना, ये जो मेरा साइड है यहाँ पे, यहां से साइड निकालना है। ये सब चार मेरा इधर साइड है और इधर मेरा डायगोनल है, हमें निकालना है। अब आप मुझे ए बी निकालना है ना, मुझे ए बी निकालना है, तो पॉइंट ए और बी से किससे किसे करूंगा? ए और बी से। आपको पता है ऑलरेडी कि जिसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखते हैं तो पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो यह मेरा पहले एक्स हो गया फिर वाई हो गया, है ना। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये भी एक्स हो गया और वाई हो गया। और आपको पता है कि ए पहले आता है तो ये वाला 1 1 हो गया, यानी कि x1 y1, बी बाद में आता है तो x2 y2। क्लियर? अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यहाँ पे प्रयोग करूंगा और बनाऊंगा, देख लेना। फॉर्मूला कहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 मेरा कितना है भाई? 1। x2 कितना है? 1 माइनस x1 कितना है? यहाँ पे x1 कितना है? -1 है, तो मैं इसको -1 को यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दिया और इसके यहाँ पे करली ब्रैकेट यानी कि मंजिली कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस प्लस आगे देख लो यहाँ पे y2 माइनस y1 के स्क्वायर, तो y2 कितना है यहाँ पे? 0 माइनस y1 कितना है यहाँ पे? -2। क्लियर है बच्चा लोग? आप लोग बताइए। यह जो मैंने बताया यहां तक क्लियर है? यह समझ में आपको आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल, अब आगे समझना बुआ, आगे समझ लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है ना, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? दोनों माइनस माइनस प्लस, है ना, और यहाँ फिर 1 है, इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 0 तो 0 इसको, है ना, अब माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब आगे देखना, अब देखो तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 1 मेरा कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। अब 0 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा, है ना, उसका स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4, अब प्लस 2 2 जा 4, अब 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 2√2। तो मैं यहां लिख दिया मैंने 2√2। अब अगला BC हमको निकालना है बुआ, हमको BC निकालना है, ध्यान से देखिएगा, BC है ना, BC मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो ये आप जानते हो कि पहले x फिर y, तो देखो b पहले आता है तो x1 y1 x2 y2, है ना। अब देख लो आगे, आप जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देख लो, अपना कहता है x2, x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना कहता है? ये भी -1 कहता है, माइनस यहाँ सॉरी x1 कितना है? यहाँ पे 1 है ना, 1 है, इसका स्क्वायर। अगला कहता है y2 कितना है? 2,
y1 कितना है 0, -1 कितना हो जाएगा, आपने एक माइनस मतलब कर्ज लेना, आपने 1 रुपया कर्ज लिया, फिर 1 रुपया कर्ज लिया, तो आपने कितना लिया 2 रुपया कर्ज ले लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ कर्ज ले लिया 2 रुपया, उसका स्क्वायर, और 2 में से 0 गया तो 2 में से 0 गया तो कितना आया जी 2, ठीक है। अब देख लो -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस 4, 2 2 जा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4, ऐड करेंगे 8, और 8 का स्क्वायर रूट 2√2। आगे चलते हैं सी डी, आगे चलते हैं बुआ सी डी पे, हम चलते हैं सी डी की ओर। यह भी x होता है, यह y होता है, तो यह हो गया x1 y1, यह हो गया x2 y2। देख लीजिए आराम से, एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप देखते जाइए, बहुत प्यारा मैथ्स है, आपको कुछ हार्ड लगेगा ही नहीं, एकदम इजी है, बहुत इजी मैथ्स है, आप इसको आराम से बना सकते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। अभी देख लो सी डी मैं निकाल रहा हूं, देखो तो सी वाला मेरा x1 y1 और डी वाला मेरा x2 y2 है ना, फॉर्मूला पता ही है, बार बार मैं फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मुझे देख लो बुआ, मुझे x2 मेरा कितना है -3 है, ठीक है, -3 मेरा x2 है, माइनस x1 कितना है -1 है स्क्वायर, फिर कहता है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0, और y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर। अब देख लो बुआ, ये -3 है, माइनस 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 दोनों क्या हो गया +1, इसका स्क्वायर। 0 देखो 0 में से -2 गया तो यहाँ -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब आगे देखो, -3 में से 1 गया, -3 है +1, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से गया तो -2 है ना, तो यहाँ आ गया -2 का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ -2 का भी है यहाँ पे स्क्वायर, मैं करता हूँ -2 को आप 2 बार गुना करोगे -2 में -2 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4 प्लस 4, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो होगा 2√2। क्लियर। अब आगे मैं एडी निकालने जा रहा हूं बुआ, देख लेना यहाँ पे एडी, हाँ देखो ए और डी, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ठीक है, यह हो गया x1 y1 और x2 y2 यहाँ है ना, देख लीजिए। देख लेना आप यहाँ पे, x2 कितना है मेरा -3 है, x1 कितना है -1 है, y2 कितना है 0, y1 कितना है -2 है ना। आगे देख लो बुआ, -3, यहाँ -3 है ना, अब देखो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, अब देख लो यहाँ पे माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, देख लेना यहाँ पे -3 + 1, -3 + 1, तो -3 + 1 यानी -3 में से 1 गया तो यहाँ क्या बचेगा -2 होगा। अब 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, देख लीजिए -2 में -2 से 2 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4 होगा, और 2 2 जा 4, और ऐड करेंगे 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8, और 8 का स्क्वायर रूट 2√2। क्लियर।
अच्छा लोग बताइए, क्या आपको यहां तक मैंने 4 साइड्स इसका मैंने निकाला है, यहां में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सभी बच्चे बताइए, है ना। चलिए, अब मुझे डायगोनल से निकालना है। देखो साइड्स तो मेरा इसका इक्वल हो गया ना, देखो साइड से यहाँ पे मेरा इक्वल हो गया, इक्वल हो गया ना बुआ, इसका साइड्स मेरा इक्वल हो गया, तो 4 साइड्स इक्वल है तो डायगोनल चेक कर लेते हैं, है ना। चलिए मैं इसका डायगोनल चेक करता हूं, तो मुझे ए सी और बी डी, है ना। ए सी, ए सी तो देख लो यहाँ पे, देखो ए वाला मेरा x1 y1 और सी वाला मेरा क्या हो जाएगा x2 y2, क्लियर। सी वाला मेरा x2 y2, तो मैं ए सी यहाँ पे निकालूंगा, है ना। देख लो बुआ, अंडर रूट x2 माइनस फॉर्मूला वही है, बार बार देख लेना। तो मेरा x2 कितना है भाई, -1, x2 मेरा कितना है -1, माइनस x1 कितना है -1 स्क्वायर, y2 कितना है भाई 2, कितना है 2, माइनस, और y1 कितना है -2 इसका स्क्वायर। अब देख लो ध्यान से कि ये -1 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मेरा 2 है बुआ, अब माइनस 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 +2। और क्या सुहानी आपने कोई मैसेज टाइप किया है जो डिलीट हो गया, बताइए क्या। माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। अब बताइए, देखो -1 और +1, आपके पास 1 रुपया था और 1 रुपया आपने खर्च कर दिया तो आपके पास 0 हुआ ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 और +1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। 2 2 4, जीरो का स्क्वायर 0, और देख लो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 हो गया, है ना। देख लेना ध्यान से, तो 0 में 16 ऐड करेंगे तो 16 है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 4, ठीक है 4 आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। अभी अब हम निकालेंगे डायगोनल्स बी डी। देखो बच्चा लोग, बी डी में डायगोनल्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ, बी डी तो ए सी मैंने निकल गया, यहाँ पे ए सी निकल गया, मेरा डायगोनल्स कितना है 4 आया है यहाँ पे, और मैं बी डी निकाल रहा हूँ, बी डी, ठीक है मैं बी डी निकाल रहा हूँ। तो देखो यह एक्स होता है, यह वाई होता है, तो अर्थात बी पहले आता है x1 y1 और यह x2 y2। आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो x2 मेरा कितना है -3 है, -3 है ना, माइनस x1 कितना है यहाँ पे 1 इसका स्क्वायर, और y2 कितना है यहाँ पे 0, माइनस y1 कितना है यहाँ पे ये भी 0 है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख लो बच्चा लोग, -3 या -1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, गुड। देखो 0 - 0 क्या हो जाएगा 0 उसका स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर है तो -4 में -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 16, अब प्लस 0 में 0 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है। अब देख लो 16 में 0 जो ऐड करोगे बुआ, 16 में ऐड करोगे 0 को तो 16 होगा, और इसका स्क्वायर रूट 4 होगा, है ना। अब आप इस चीज को अब देखिए एकदम मजे से कि मेरा डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, मेरा डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है ना, देखो तो
ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है और मेरा जो साइड है ये साइड भी आपस में इक्वल है, तो कौन सी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका 4 साइड्स आपस में इक्वल हो और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो, है ना? किसका हो सकता है बताइए यार, कौन से क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज है? अच्छा लोग आप बताइए कि किसका ये प्रॉपर्टी है जिसका 4 साइड्स आपस में इक्वल है, उनके डायगोनल्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए बताइए। क्या हुआ, आप लोग उत्तर बता नहीं रहे, बताओ कमेंट में किसका प्रॉपर्टी है। चलिए देखिए यहाँ पे मेरा साइड जो है, मेरा साइड है जो ए बी है, साइड में क्या है, बराबर ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी ए डी इक्वल टू क्या है भाई, 2√2। ठीक है, देखो ना साइड है ना, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सभी क्या है, सब साइड है, ये सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और देखो डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, लिखेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स आपस में क्या है भाई, इक्वल है। कितना है भाई, 4। ठीक है, डायगोनल्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। और यह प्रॉपर्टी हमारा स्क्वायर का होता है। ठीक है, यह प्रॉपर्टी मेरा किसका होता है, स्क्वायर का होता है। यह प्रॉपर्टी मेरा किसका होता है, स्क्वायर का होता है। ठीक है, यह प्रॉपर्टी किसका होता है, स्क्वायर का होता है। ठीक है, लिखेंगे इट इज स्क्वायर। और क्यों क्यों भाई स्क्वायर है, तो मेरा साइड इसके इक्वल है और मेरा डायगोनल इसका आपस में इक्वल है। आप सभी बच्चों का ये टॉपिक क्लियर है? इस मैथ्स को कोई डाउट है तो आप हमें पूछ बता सकते हैं। बताइए सलोनी। चलिए अब देखना, जो आगे कल का जो हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, कल हम लोग 7 पढ़ेंगे। 6 का अभी 2 क्वेश्चन इसका बाकी है। ये 2 क्वेश्चन आपको बनाकर लाना है, आपको बनाना है सेम टू सेम, जिस तरीके से मैंने बनाया है वैसे ही बनाना। अगर इसका कोई साइड इक्वल नहीं आता है तो यह क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल होगा लेकिन वे क्वाड्रिलेटरल उस प्रकार के होंगे, यानी कि न कि यह रोम्बस होगा, ना ही यह क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। तो आप देख लेना, अगर किसी का अपोजिट साइड इक्वल आता है तो ये क्या हो जाएगा, और इसका डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो ये रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रिलेटरल है ये चीजें हमको चेक करना है। अगला जो क्वेश्चन है अपना 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कल। तो 7, 8, 9, 10 अर्थात कल की क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को क्या कर दूंगा, फिनिश करूंगा। और फिर अगले क्लास में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मैं जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उन सभी बच्चों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मोर देन आप अपने फ्रेंड्स को आप इसमें सम्मिलित कीजिए और सक्षम कोचिंग सेंटर का जो ऑनलाइन क्लास है उसमें उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। हमारा लिंक उनके पास शेयर कीजिए
अगर आपको कोई चीज को दिक्कत है तो नीचे इस डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, आप उसमें बता सकते हैं। हमारे जो भी इसका पीडीएफ जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूंगा, है ना। और जो क्लास अभी हम लोग अभी चला रहे हैं, जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होते जाएगा मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा जैसा आपका सीबीएसई में प्रश्न पूछता है। और अभी आप हमारे साथ पूरे इस बुक को पढ़िए, समय आने पे हम आपको मैराथन देंगे, उस मैराथन विथ आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जब देंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैथ्स में आप हर बार, अभी तो मैं इस बार ऑनलाइन आया हूं, मेरे पास का एज रिकॉर्ड है कि 100 में हम लोग 99, 98, 97 लेकर के आते हैं। आप जिसके भी माध्यम से हमारे पास जुड़े हैं उन लोगों से इस चीज का पता कीजिए कि हम मैथ्स जो पढ़ाते हैं तो उसमें हमारा नंबर क्या आता है, रिजल्ट बच्चा लोग कैसा लेकर आता है। मैथ्स के लिए तो टेंशन ही नहीं है आपके पास रखना है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप उन सभी बच्चों को आप लिंक शेयर कीजिए और उनको जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और सभी बच्चों को राधे राधे, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू।